हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और इनके ऊपर कुछ एक टर्म्स होती हैं उनको करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी बार ये आ जाता है और इसके एग्जाम्पल आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस या और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन होता है या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो किसी सब्सटेंस के अंदर, अगर ऑक्सीजन ना हो तो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन हट रही है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगी। उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल 2Cu प्लस O2 रिएक्शन 2CO। तो यहां पर देखिए कॉपर को देखो एक बार। हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई भी रिएक्शन आती है उसमें हमेशा रिएक्टेंट को देखना होता है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर है और जैसे ही हम प्रोडक्ट में गए हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, इस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है ना। यहाँ पर 2Cu था, यहाँ पर 2CuO हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई है और जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है वहां पर हम क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है। सेकंड हमारा रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो रिडक्शन हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो हाइड्रोजन ऐड हो या वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए जो रिडक्शन का एग्जांपल है वो रिडोक्स रिएक्शन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार इसके साथ मैं रिडोक्स रिएक्शन और बता देता हूं आपको। रिडोक्स रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी आ रहा हो, दोनों आ रहे हो, ऑक्सीडेशन भी आ रहा हो और रिडक्शन भी आ रहा हो। कोई भी एक सिंगल रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ रहे हो, उस रिएक्शन को हम रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडोक्स रिएक्शन हो गई हमारी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। तो इसका एग्जांपल देखिए, CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर आपको हमेशा ही रिएक्टेंट को देखना है, हमेशा रिएक्टेंट को देखना है आपको। तो देखिए रिएक्टेंट, अब हमारा ये रिएक्टेंट है। अब यहां से देखो क्या क्या चेंज आ रहे हैं। CuO से आपका बन गया Cu, ठीक है। H2 से आपका बन गया H2O। अब देखो CuO है और यहां पर Cu है, तो क्या डिफरेंट आया इसके अंदर, क्या चेंज आ गया। ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है यहां से। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो सिंपल बात है, उसको आप क्या बोलते हो। अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है तो देखिए एक बार वापस ऊपर आइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो किस में आ जाएगा, रिडक्शन में आ जाएगा। तो यहां पर हमारा हो रहा है रिडक्शन।
अब देखो H2 को, H2 से बना आपका H2O, तो यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां पर H2 था, यहां पर H2, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया है। और ये जो कंप्लीट जो रिएक्शन है, कंप्लीट जो रिएक्शन है वो हो जाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो जो हमारी कंप्लीट रिएक्शन तो रिडॉक्स हो गई है, और इसके अंदर हमने देखे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी और टर्म्स आती हैं। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है उसको अभी हम चेक करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग होता है दिस सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और substance which removes हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप उसको बोलोगे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा हो, जो ऑक्सीजन दे रहा हो उसको, तो या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर हमेशा रिएक्टेंट को चेक करना है आपको। CuO है, यहाँ पर आपका Cu हो गया है, और H2, और यहाँ पर आपका क्या हो गया है H2O हो गया है। तो देखिए CuO और यहाँ पर Cu, तो सिंपल बात है Cu ने ऑक्सीजन दी है ना, तभी तो Cu बना है। तो Cu ने जो ऑक्सीजन दी है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा हो, ऑक्सीजन दे रहा हो, उसको आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड इसके अंदर आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता है द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को दे रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो उसको आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार फिर से रिएक्शंस को देखिए तो हमें पता चल गया जो CuO है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, इसलिए CuO तो हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए H2 को देखिए एक बार, H2 क्या कर रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है जो हाइड्रोजन को दे या ऑक्सीजन को रिमूव करे, या तो हाइड्रोजन को दे रहा हो या ऑक्सीजन को रिमूव करे। तो इस H2 ने क्या किया, इस CuO में से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तभी तो H2 के साथ ऑक्सीजन आया है। इसने ऑक्सीजन को हटाया है, अपने साथ एडिशन में लेके आया है, तभी तो H2O बना है यहां पर। तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन को दे रहा हो या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो यहां पर H2 ने ऑक्सीजन को रिमूव किया है CuO में से, इसलिए जो H2 हो जाएगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। एक बार फिर से समझेंगे इसी एग्जांपल को। देखिए एक बार फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए जो CuO है वहां से आपका क्या बन गया, Cu बन गया है, ऑक्सीजन यहां से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो यहां पर आपका हो गया रिडक्शन। H2 से आपका क्या बन गया H2O, तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन के अंदर चला जाएगा। जहां पर भी रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं CuO इज
रिड्यूस टू Cu। देखिए जो CuO और Cu के अंदर रिडक्शन हो रहा है ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो CuO है वो रिड्यूस होकर क्या बन गया, Cu बन गया। एग्जाम के अंदर आ जाता है कि इनमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो हमारा CuO वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, Cu बना रहा है, तो CuO हमारा रिड्यूस हो गया। अब देखिए इसके अंदर जो H2 है, H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज। तो H2 से आपका क्या बन गया था, H2O बन गया। तो जो H2 है, हमेशा रिएक्टेंट को चेक करना है, H2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, H2 ऑक्सीजन को ले रहा है, तो H2 ऑक्सीडाइज होकर हमारा H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए जो CuO है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2 हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना। जो चीज़ रिड्यूस होती है, जो रिड्यूस हो रहा है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो केमिकल रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उनको डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।